अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, कल दुनिया के अजीब तरीन इंसानों के मुतालिक एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की गई थी। आज वादे के मुताबिक इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, द डे डेविल हु फ्लर्ट्स विद डेथ ऑन रेगुलर बेसिस। दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक खेल मौत का खेल होता है, मगर दुनिया भर में इस वक्त सैकड़ों ऐसे डे डेविल्स मौजूद हैं जिन्हें मौत की आंखों में आंखें डालना बेहद पसंद है। इन्हीं लोगों में एक नाम नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले एस्किल रोनिंग बैकेंस का भी है। ये एक एक्सट्रीम किस्म के आर्टिस्ट हैं जो लर्ज़ाखेज़ किस्म के स्टंट्स करने के लिए पूरी दुनिया के ख़तरनाक इलाकों का चक्कर लगाते हैं। ये दुनिया की ख़तरनाक घाटियों और चोटियों पर बैलेंसिंग एक्ट्स करते हैं जिन्हें सिर्फ दूर से देखना ही एक लर्ज़ाखेज़ अमल है। इनको दुनिया का सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग मैन भी कहा जाता है। इनका बैलेंस इस कदर शानदार है कि ये बआसानी हज़ारों फुट बुलंद घाटियों पर टहलते, सर के बल चलते और ख़तरनाक एक्शंस करते नज़र आते हैं। इन्होंने ये स्टंट्स सिर्फ 5 साल की उम्र में ही शुरू कर दिए थे। नंबर 5, द मैन हु परमानेंटली रेज्ड हिज हैंड टू द हेवंस। व्यूअर्स, साधु अमर भारती भी दुनिया का अजीबो गरीब इंसान ख्याल किया जाता है। साधु भारती की वजह मकबूलियत इसका दायां बाजू है जो पिछले 41 साल से आसमान की जानिब बुलंद है। साधु ने सबसे पहले साल 1973 में अपना बाजू अपने देवता शिवा के लिए अकीदतन बुलंद किया था। इसके बाद कभी नीचे नहीं किया। कहा जाता है कि मुसलसल एक जगह बाजू रखने की वजह से इसके बाजुओं में खून की सप्लाई बंद हो चुकी है। मुसलसल एक जगह बाजू रखने के बाद अगर आप वो दोबारा बाजू को हरकत देना भी चाहें तो नहीं दे सकते, क्योंकि बाजू में नर्व डैमेज होने का खतरा है। नंबर 4, द ह्यूमन हैमर। दोस्तों, गिनो मार्टिनो एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर, स्ट्रॉन्गमैन और एंटरटेनर हैं। गिनो की वजह शोहरत इसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। वैसे तो इंसानी खोपड़ी और सर जिस्म का सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्सा होता है, मगर अल्लाह ताला ने इसकी खोपड़ी में नाकाबिले यकीन मजबूती और ताकत रखी है। इसकी खासियत ये है कि ये सख्त से सख्त अशिया को अपनी मजबूत खोपड़ी से तोड़ डालता है। गिनो लाइव मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और शोज़ में इस किस्म के ख़तरनाक स्टंट्स करता रहता है। इन स्टंट्स के बाद इसकी जब खोपड़ी के एक्सरे किए जाते हैं तो हैरानकुन तौर पर वो टस से मस तक नहीं होती, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। अफवाहें ये भी कहती हैं कि बेहतर है कि आप गिनो के मजबूत सर की बजाय किसी तेज़ आती कार से टकरा जाएं, शायद आपका नुकसान कम हो। नंबर 3, द मैन हु हैजंट स्लेप्ट इन मोर देन 4 डेकेड्स। दोस्तों, बिलाशुबा खाने, पीने और नहाने की तरह मुकम्मल और प्रॉपर नींद भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आप सोए बगैर ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकते, मगर ये फार्मूला एक सेंट्रल क्वेंग नामी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसान पर अप्लाई नहीं करता। ये पुरस्कार शख्स पिछले 40 साल से एक मरतबा भी नहीं सो पाया। इसकी इसी ना सोने वाली खूबी ने इसे वर्ल्ड फेमस बना दिया है। एक साइंसी तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1973 में इसे एक ख़ास किस्म का बुखार हुआ था जिसने इसकी ज़िंदगी में कोहराम बर्पा कर दिया। इस दिन के बाद से लेकर आज तक ये उल्टी बेड़ों की गिनती कर रहा है, मगर बदकिस्मती से सो नहीं पा रहा। नंबर 2, द मैन हु लिव्ड इन एन एयरपोर्ट फॉर नियरली 2 डेकेड्स। व्यूअर्स, अमूमन लोग रहने के लिए घरों, फ्लैट्स, झोंपड़ियों और बाज़ औक़ात पुलों का इंतखाब करते हैं, मगर एक ईरानी निजात जिसका नाम मेहरान करीमी नसीरी है, इसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल एक एयरपोर्ट के टर्मिनल पर गुजार दिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नसीरी का दावा था कि इसे 1977 के एहतजाज के बाद ईरान से मुल्क बदर कर दिया गया था, मगर बाद में इसका यह दावा झूठा साबित हुआ। नसीरी ने अपनी ज़िंदगी के 18 से 19 साल फ्रांस के एक एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर किताबें पढ़ते, डायरी लिखते और सहाफ़ियों को अपनी स्टोरीज़ बताते गुजार दिए। साल 2004 में इसकी एक ऑटोबायोग्राफी भी शाया की गई, जिससे इंस्पायर होकर साल 2004 ही में टॉम हैंक्स की एक शोहरा आफाक मूवी द टर्मिनल भी रिलीज़ की गई। नंबर 1, द डेविल्स हॉर्न ग्रैंडमदर। दोस्तों, क्या आपने कभी इंसान के सर पर सींग देखा है? अगर नहीं देखा तो खुद ही देख लीजिए। ये एक ज़ईफ़ तरीन खातून है जिसकी उम्र 101 साल है। इसका नाम जैंग रुईफेंग है।
इसके माथे पर एक दिन अचानक एक दाना सा नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये दाना बकरी के सींग की तरफ बढ़ने लगा, हत्ता कि ये 2.5 इंच तक बढ़ गया। अब कहा जाता है कि इसके माथे की दूसरी जानिब भी एक नया सींग नमूदार हो रहा है। बाज़ लोग इस सींग को शैतान के सींग से भी तशबीह दे रहे हैं। इस ओल्ड एज लेडी की उम्र ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन करने को भी तरजीह नहीं दे पा रहे। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इस वीडियो का तीसरा हिस्सा हम इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार नीचे लाजमी कीजिए कि हमें इस वीडियो का तीसरा हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कीमती कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।